पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चा क्या करता है कि पहले क्वेश्चन से उठाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर होने में 2 दिन और बचे हैं। आज हो चुकी है 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आया हूं कि पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपने थोड़ा सा भी इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो आपके कुछ नंबर जरूर बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उसके अलावा आपका पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पेपर देते समय और किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, उन बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला तो जो सारी चीजें डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि हमारा माइंडसेट क्या है। यदि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे, पॉजिटिव वे में जाएंगे तो पेपर हमारा 100% पॉजिटिव वे में रहेगा। तो आप कोशिश ये करें कि एक दिन प्रायर, मतलब यदि 13 दिसंबर को आपका पेपर है तो जितनी बधाइयां हैं, जितनी क्लासेस है वो सारी एक दिन पहले शाम को 4 बजे तक कंप्लीट कर देना है। 4 बजे बाद फिर कोई क्लासेस नहीं देखना है, क्योंकि अंतिम एक दिन में या अंतिम 10 घंटे 12 घंटे में आप बहुत कुछ बदलाव अब नहीं कर सकते। आपने जो पढ़ाई की है वो बहुत बेहतरीन की है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। यदि किसी ने कोई ऐसी बात बोली आखिरी के 10 घंटे में जो आपके दिमाग में सेट हो गई तो हो सकता है उसके कारण आपका जो जितना आपने प्रिपेयर किया था उस पर ध्यान ना होते हुए कहीं और चीजों पे ध्यान रह जाए और आप फेल हो जाए। तो इसीलिए अंतिम समय थोड़ा रेस्ट दीजिएगा दिमाग को, थोड़ी शांति से पेपर देने जाइएगा, पॉजिटिव वे में जाइएगा, ठीक है। अब जो पेपर में ध्यान देने वाली बात है वो क्या बात है। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चा क्या करता है कि पहले क्वेश्चन से उठाता है और पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करता है कि पहला क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया, फिर अगला किया। जो भी पेपर सेट करता है वो आपके माइंडसेट को रीड करके करता है। किया क्या जाता है कि पहला क्वेश्चन टफ दे दिया जाए, बच्चे से नहीं बनेगा, बच्चा क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा, दूसरा क्वेश्चन भी टफ दे दिया, नहीं बन रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे जाएगा, तीसरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगने लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो यहां पर स्ट्रेटेजी अगर जो आपकी रही तो आप पॉजिटिव वे में रहेंगे और आप कर ले जाएंगे, और यदि स्ट्रेटेजी गड़बड़ रही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो आपके पास 3 सेक्शन है, एक सेक्शन मैथ्स का है, एक सेक्शन आपके पास रीजनिंग का है और एक सेक्शन जो है आपका हिंदी का है। तो बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको रीजनिंग और हिंदी ही अटेम्प्ट करना है। पहले नंबर पर रीजनिंग, दूसरे नंबर पर हिंदी, तीसरे नंबर पर मैथ्स अटेम्प्ट करना है। मैथ्स पहले नंबर पे कभी अटेम्प्ट मत करना, सबसे पहले आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो सबसे आसान है आपके लिए। और आसान है तो एनर्जी आएगी। 60 क्वेश्चन पूरे कर दिए, अरे 60 क्वेश्चन आते थे, बढ़िया चकाचक तरीके से हमने 60 क्वेश्चन कर दिए, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। फिर उसके बाद हमने हिंदी उठाया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पेपर में पहले अगर जो आपको रीजनिंग ही दी जाएगी, वैसे तो रीजनिंग आपको पहली प्रायोरिटी पे करना है, मैथ्स लास्ट में दी जाएगी, पर कोशिश ये मत करना कि मैथ्स पहले उठाओ, क्योंकि मैथ्स में 20 में से एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिक्कत कर दे और उन्हीं के कारण हमारा माइंडसेट बिगड़ जाए। तो हमको पहले तो सिलेक्शन करना चाहिए कि पहले प्रायोरिटी पे हमको रीजनिंग देखना है, दूसरे नंबर पर हिंदी देखना है, तीसरे नंबर पर मैथ्स देखना है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा कि टाइम शेड्यूल बना के रखें, टाइम टेकिंग ना करें। कोई सवाल ऐसा रहे जो आपको लग रहा है कि यार किसी कारणवश गलत हो गया, डबल से वापस अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, तीसरी बार अटेम्प्ट करना है, ऐसे सवाल मत करो। पहले वो क्वेश्चन करो जो आता है, पहली प्रायोरिटी पर जो आता है। और तो और ब्रैकेट में ये लिखूंगा कि जल्दी आता है। जल्दी आता है मतलब बस ठीक ही करना है। बस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि एक सामान 400 में खरीद के 600 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 200 रुपए का लाभ हुआ, समझ आ गया, खत्म, टिक मार दिया, हो गया। क्वेश्चन ऐसा दिया कि एक 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, 12 रुपए में 10 पेन बेचे, 2 रुपए में 4 पेन बेचता तो कितना लाभ होता, कितना नहीं होता, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। हमको पता है टाइम लगेगा, टाइम देखेंगे, लास्ट में कर लेंगे, समय बचेगा, लास्ट में कर लेंगे, समय इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम 97 क्वेश्चन करने में कम समय लें और 2 क्वेश्चन करने में हम 40 मिनट ले लिया तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। मतलब ये 2 क्वेश्चन ही हमको पूरा बर्बाद करके रख देंगे। 97 क्वेश्चन हम कर सकते थे, पर उन 2 क्वेश्चन में हमने 10-10 मिनट ले लिया, मान लो 20 मिनट भी बर्बाद कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो सवाल बिल्कुल अटेम्प्ट शुरुआत में नहीं करना है जो कठिन है, लास्ट में करना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। पेपर में पहले रीजनिंग, फिर हिंदी और तीसरे नंबर पर मैथ्स अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि टाइम बिल्कुल मैनेज करके चलें, टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए।
तीसरी बात, पेपर अटेम्प्ट करते समय क्वेश्चन नंबर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर देखने के बाद जब गोला भरे तो एक नंबर जब भर रहे हैं तो ध्यान दें कि पहले मैच करना है कि पहले नंबर वाले का बी आंसर है तो पहले वाले में बी भरा है, दूसरा हमने सॉल्व नहीं किया, तीसरे पे पहुंच गए हैं तो तीसरे वाले में गोला भर रहे हैं तो तीसरे वाले का सी आंसर है तो तीसरे वाले में सी भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले का बी आंसर आ गया, दूसरा हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तीसरे का सी है, तीसरे का सी यहां भर दिया, मामला गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन के साथ ऐसे मैच करते हुए चलना है आंसर की को कि हाँ भैया चौथे में ही गोला भर रहे हैं, पांचवें वाले में ही भर रहे हैं, छठे वाले में ही भर रहे हैं, आगे पीछे ना हो जाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपने पूरे साल पढ़ाई की है, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन 101% हो रहा है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो इसलिए कि कोई गलती ऐसी ना हो जाए जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। हमने पढ़ाई तो बहुत की पर ऐसी छोटी मोटी गलतियों के कारण कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बाकी मेरी ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कल एक मैराथन और रहेगी शाम को, देन आप प्रारंभ एकेडमी की तरफ से फ्री हैं, बढ़िया तरीके से पेपर दे के आइए, इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।